जब कुंभ मेले के दौरान एक साधु को गंगा स्नान करने से रोका गया, फिर गंगा घाट में जो चमत्कार देखने को मिला उसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। साधु ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में सामने खड़ा अधिकारी सोच भी नहीं सकता था। जी हाँ, 2025 के जनवरी महीने में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले की धूम तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे पूरे प्रयागराज शहर को सजाया गया है। लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई है, पर सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं वह साधु जो कुंभ में शाही स्नान के लिए आते हैं। उनके लिए अलग समय निर्धारित किया जाता है और यहाँ पर उन्हें स्नान करने से कोई नहीं रोक सकता है। आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूले। चलिए बताते हैं। हाल ही में हुई एक घटना बहुत वायरल हो रही है, जिसमें एक साधु को गंगा स्नान करने से रोका गया। तो क्या है पूरा सच और किस तरह अपने चमत्कार से साधु ने हर किसी को हैरान कर दिया, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। बस वीडियो छोड़कर जाने की गलती ना करें। दोस्तों, हर 12 साल बाद प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ इतना खास है कि इस दौरान गंगा में स्नान करने वाले जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन भर के पाप मिट जाते हैं। इसीलिए यहाँ करोड़ की भीड़ इकट्ठा होती है। पर दोस्तों, कोई भी महाकुंभ साधुओं के बिना अधूरा है। साधुओं के स्नान से ही इस पर्व को पूरा माना जाता है। ऐसे में देश भर से साधु महाकुंभ शुरू होने से पहले ही प्रयागराज पहुँच रहे हैं और उन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश में रहने वाले राधानंद जी महाराज। 9 वर्ष की उम्र में ही अध्यात्म को पहचान लेने वाले राधानंद महाराज ने बचपन में ही अपने घर का त्याग कर दिया था और फिर भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन व्यतीत किया। राधानंद महाराज जी का नियम था कि वह सुबह उठकर ठंडे पानी से स्नान करते थे और फिर भिक्षा मांगने के लिए निकल जाते थे। अपने सभी सांसारिक सुखों को त्याग करके राधानंद बाबा ने कई सिद्धियां प्राप्त करी। महेश्वर के घाट पर निवास करने वाले यह बाबा इतने चमत्कारी हैं कि जब नर्मदा नदी में स्नान करते हुए एक बच्चे को सांप ने डस लिया तो जहर की वजह से बच्चे का शरीर पड़ने लगा। बच्चे की हालत खराब हो रही थी कि तभी राधानंद महाराज जी वहां आते हैं और जिस जगह पर सांप ने डसा था वहां पर हाथ फेरते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिसके बाद ऐसा चमत्कार होता है कि बच्चे के शरीर का पूरा जहर एक ही बार में उतर गया। इस घटना के बाद से ही राधानंद जी महाराज चर्चित हो गए, जिसके बाद लोग अपने दुखों को दूर करने के लिए उनके दर्शन करने आने लगे। ऐसे में जब राधानंद बाबा को महाकुंभ लगने की खबर मिली तो वह इतने उत्साहित थे कि 1 महीने पहले ही महाकुंभ पहुंचना चाहते थे। बाबा का कहना है कि महाकुंभ एक ऐसा पवित्र समय होता है जब देवी देवता गंगा नदी के पास विराजमान होते हैं। इस दौरान मेला स्थल पर तप करना, साधना करना बहुत ही ज्यादा फलदायी साबित होता है। ऐसे में राधानंद के कुछ भक्तों ने उनका प्रयागराज जाने का प्रबंध किया और ट्रेन के जरिए बाबा करीब सुबह 3:30 बजे प्रयागराज पहुँचे। सुबह 4 बजे के ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान बाबा ने सोचा कि क्यों न गंगा स्नान किया जाए। इसलिए जब वह स्नान करने सुबह सुबह ही गंगा घाट पहुँचे तो उस वक्त गंगा नदी की सफाई का कार्य जोरों शोरों से चल रहा था। नदी में गंदगी को साफ करने के लिए गाड़ियां लगी हुई थी। इस तरह की व्यवस्था देखकर राधानंद महाराज खुश हुए और वह साफ स्वच्छ गंगा नदी में स्नान करने के लिए जब आगे बढ़े तभी वहां मौजूद कुछ नगर निगम के अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। अधिकारियों का कहना था कि सफाई के दौरान आप स्नान नहीं कर सकते हैं। राधानंद महाराज जी कहते हैं कि यह बात बहुत अच्छी है, लेकिन आज मैं इस ब्रह्मा मुहूर्त में प्रयागराज पहुंचा हूँ। मैं गंगा नदी में ही स्नान करूँगा क्योंकि मेरे एक अकेले साधु के नहा लेने से आपकी व्यवस्था में कोई खलल नहीं पड़ेगा। पर बड़ा अधिकारी अचानक से ही नाराज हो गया और साधु से कहने लगा कि आपको इसी वक्त क्यों नहाना है, अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है और नदी का पानी भी बहुत ठंडा है। क्या तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि इतनी सुबह सुबह तुम इस बर्फ जैसे पानी में स्नान कर लोगे? फालतू की बातें छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। सूरज निकलने के बाद आना और स्नान करना। अभी तक तो साधु काफी शांति से बात कर रहे थे, लेकिन अधिकारी के कड़वे शब्दों को सुनकर साधु को बुरा लगा। उनका मानना था कि भगवान शंकर की जटाओं से निकलने वाली इस पवित्र नदी पर किसी का भी अधिकार नहीं है। हालांकि राधानंद महाराज ने
अधिकारी से कोई बहस नहीं करी और घाट के सामने ध्यान करने बैठ गए। सबको लगा कि साधु महाराज अधिकारी की बात मानकर पीछे हट गए हैं, लेकिन तभी एक बहुत हैरान करने वाली चीज हुई। जिन मशीनों से नदी की सफाई हो रही थी वह सभी मशीन अचानक से ही बंद हो गई। ऐसा लग रहा था मानो मशीन जाम हो गई है। अधिकारियों ने जब मशीन को देखा पर परखा और अंदर का सारा कचरा निकल गया तो सबको लगा कि अब तो मशीन अच्छे से चलेंगी, लेकिन मरम्मत और सफाई के बाद भी कोई मशीन चालू होने को तैयार नहीं थी। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि जो मशीन रात से अभी तक सही से चल रही थी, पूरी सफाई कर रही थी, अचानक इनमें क्या गड़बड़ी आ गई और एक साथ सभी मशीनें कैसे बंद हो गई। कई इंजीनियरों की टीम आई, उन्होंने मशीन की जांच शुरू करी और फिर इंजीनियर भी हैरान रह गए कि मशीन तो बिल्कुल सही है, तो फिर यह क्यों नहीं चल रही। मशीनों के इस तरह से बंद हो जाने पर सभी काफी परेशान हो चुके थे। लगभग 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन गंगा नदी की साफ सफाई का काम रुक चुका था। सभी हैरान परेशान थे क्योंकि मशीनों को सही करने की हर मुमकिन कोशिश करी जा चुकी थी, पर कोई भी चीज काम नहीं कर रही थी। मशीन की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। ऐसे में मशीन सही करने आए एक इंजीनियर की नजरें सामने ध्यान कर रहे राधानंद महाराज पर जाती है। वो इंजीनियर हैरान हो जाता है क्योंकि यह वही बच्चा था जिसे सालों पहले महाराज जी ने सांप के जहर से बचाया था। इंजीनियर तुरंत बाबा के चरणों में गिर गया और फिर उसने सभी अधिकारियों को बताया कि यह कोई ऐसे वैसे बाबा नहीं है, बल्कि महेश्वर के सिद्ध महाराज हैं। बचपन में जब मुझे सांप ने डस लिया था तो इन्होंने ही अपने चमत्कार से मुझे जिंदा बचाया, और अभी भी जो मशीन नहीं चल रही है उसके पीछे बाबा का कोई ना कोई चमत्कार जरूर है। जिसके बाद उस नगर निगम के अधिकारी को एहसास हुआ कि उसने साधु बाबा का अपमान करके कितनी बड़ी गलती कर दी। बाबा अगर अपने दैनिक नियम के अनुसार गंगा स्नान करना चाहते थे तो उन्हें इस तरह से कड़े शब्दों का इस्तेमाल करके रोकना नहीं चाहिए था। अधिकारी ने इंजीनियर को बताया कि मैंने जो इनका अपमान किया, इन्हें भला बुरा कहा था, उसी के कारण हमें मशीनों की खराबी भुगतनी पड़ रही है। जो सभी टेक्निकल चीजें ठीक होने के बावजूद भी चलने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि रात भर से नदी की सफाई करने वाली यह मशीन लगातार चल रही थी। लेकिन जिस पल से साधु महाराज गंगा स्नान न करने के कारण नाराज हुए, उसी पल से मशीनों ने चलना बंद कर दिया। अब सिर्फ साधु महाराज ही इन मशीनों को अपने चमत्कार से वापस चालू कर सकते हैं। सभी अधिकारी मिलकर राधानंद महाराज के पास गए, खास करके वह अधिकारी जिसने कड़े शब्दों में बाबा से बात करी थी। सभी अधिकारी बाबा के चरणों में बैठकर हाथ जोड़ने लगे और उन्होंने कहा कि बाबा, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप एक दिव्य संत थे। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमने आपको गलत समझा और जाने अनजाने में आपका अपमान भी किया। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आप हमारी गलती को माफ कर दीजिए। राधानंद जी महाराज अब भी बहुत विनम्र थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि अगर कोई संत दिव्य हो तभी उसे गंगा नदी में स्नान करने की अनुमति मिलेगी। गंगा नदी में साधु संतों का सबसे पहला अधिकार है, खास तौर पर कुंभ मेले के दौरान, क्योंकि बिना साधु संतों के यह मेला अधूरा है। अधिकारियों को अपनी गलती समझ में आ गई और उन्होंने बाबा से हाथ जोड़ा और कहा, आज के बाद कोई भी साधु संत बिना स्नान किए वापस नहीं जाएगा। अब कृपा करके आप नदी में स्नान कर लीजिए ताकि नदी की सफाई का कार्य दोबारा से शुरू किया जा सके। राधानंद महाराज जी समझ चुके थे कि सभी अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उनके अंदर का अभियान खत्म हो गया है और अब वह कभी भी किसी साधु संत का अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि सांसारिक जीवन को त्याग देने वाले, सभी सुख सुविधाओं से दूर अपनी पूरी जिंदगी ईश्वर की भक्ति करने वाले साधु संतों का अपमान ईश्वर के अपमान के बराबर है। और राधानंद महाराज जी यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि महाकुंभ में आए किसी भी साधु का अपमान हो। यहाँ लगभग 50,000 साधु संतों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिनके शाही स्नान से ही
यह महाकुंभ मेला दिव्य बनता है। नगर निगम के अधिकारी परेशान थे कि अब सफाई कार्य रुकने की वजह से उन्हें अपने बड़े अधिकारियों से डांट पड़ेगी। तभी महाराज जी ने कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो, अभी समय कहाँ बिता है, जरा अपनी घड़ी पर नजर तो डालो कि कितना वक्त हो रहा है। जब अधिकारियों ने समय देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। जी हाँ, जब से गंगा नदी की सफाई का कार्य रुका हुआ था तब से समय भी रुक चुका था। अधिकारी हैरान थे कि आखिर इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है। एक साधु के नाराज होने की वजह से मशीनें बंद पड़ जाएं, यह तो फिर भी समझा जा सकता है, लेकिन वक्त ही थम जाएगा इसका किसी को अंदाजा नहीं था। पर राधानंद जी महाराज ने समय को ही पलट दिया, जिसके बाद ब्रह्मा मुहूर्त में महाराज जी ने गंगा नदी में स्नान किया और फिर उसके तुरंत बाद नदी की सफाई का कार्य आरंभ हुआ। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे एक साधु ने गंगा स्नान करने के लिए समय को ही रोक दिया। पर यह तो सिर्फ एक छोटा सा किस्सा है। महाकुंभ मेले के दौरान और भी कई सारे चमत्कार देखने को मिलेंगे, जिन्हें जानने के लिए हमारे साथ इसी तरह बन रहे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और महादेव के सच्चे वाले भक्त सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखे हर हर महादेव। धन्यवाद।